श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11 और कक्षा 9 के लिए कंप्यूटर से परिचय। हम आशा करते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और कोविड-19 से अपनी देखभाल करते हुए आप सुरक्षित होंगे। इसी आशा के साथ आइए अध्ययन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन क्या है। कंप्यूटर को हम पढ़ने जा रहे हैं, आखिर हमें कंप्यूटर के बारे में मालूम भी होना चाहिए। कुछ मूलभूत परिभाषाएं हैं जिन्हें हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर का फंडामेंटल्स, अर्थात कंप्यूटर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइए इसको हम मुख्य बिंदु के अंतर्गत देखते हैं। तो कंप्यूटर के अंतर्गत हम कुछ इन बिंदुओं को पढ़ेंगे, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर में आउटपुट क्या है और प्रोसेसिंग क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है। अर्थात कंप्यूटर कहते किसको हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसकी परिभाषा क्या है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कंप्यूटर के बाकी अंग कौन से हैं, कौन कौन सी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर हम किसी चीज़ को अध्ययन कर रहे हों तो उसकी मूलभूत परिभाषाओं को बिना जाने हम आगे पाठ में नहीं बढ़ सकते। तो शुरुआत करते हैं, कंप्यूटर क्या है से। तो कंप्यूटर क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। एक स्वाभाविक सा प्रश्न आता है जब आप क्लास में रहें या कभी भी आप अध्ययन करना शुरू करें तो एक प्रश्न दिमाग में आता है कि सर कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या है, जो कंप्यूटर शब्द है वो वास्तव में कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का वास्तविक अर्थ क्या होता है, गणना करना। दिया गया है कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। प्रारंभ में कंप्यूटर कोई दिखने वाली, वर्तमान में दिखने वाली मशीन जैसा नहीं था। वो कोई भी एक ऐसा उपकरण हो सकता है जिसके द्वारा गणना की जा सकती है, चाहे वो स्लेट हो, चाहे वो कोई भी यंत्र हो। तो ऐसा में आप लोगों ने सुन रखा होगा कि चीन का अबेकस था जो प्रथम संगणक कहलाता है। तो बस एक सिंपल सी स्लेट होती थी जिस पे साइड पर गोलियां लगी होती थी, छोटे छोटे लोहे की छड़ रहती थी जिसमें गोलियां लगी होती थी और उन गोलियों को सरकाकर हम काउंट करते थे। तो आगे चलते हैं, जब कंप्यूटर का इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो परिभाषा के रूप में इसे हम कंप्यूटर ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूटर उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता से इनपुट ग्रहण करके उस पर क्रिया करके आउटपुट प्रदान करती है। एक बार पुनः सुने, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जब भी आप कंप्यूटर देखेंगे तो आपने देखा होगा एक डिब्बा रखा होता है, ब्लैक बॉक्स टाइप का, मॉनिटर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें प्लेट्स लगी हों, डीसी करंट्स फ्लो हो रहा हो, अर्थात एसी को कन्वर्ट करके डीसी में उपयोग किया जा रहा हो। तो ये सारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ये मैक्सिमम क्या होती हैं, एक प्रकार के डिजिटल उपकरण होते हैं। तो डिजिटल उपकरण के बाद हम लोगों को ये देखना होगा कि उपयोगकर्ता किसे कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में इसे हम कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूटर उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता से इनपुट ग्रहण करके उस पर क्रिया करके आउटपुट प्रदान करती है। इसको समझ लेते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अर्थात उसके मैक्सिमम जो डिवाइसेस हैं वो डीसी करंट के फ्लो पे वर्क करते हैं। अर्थात उसमें ऐसे कन्वर्टर्स होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि डीसी उपकरण बहुत ज़्यादा सुग्राही, संवेदनशील होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करंट का मान कम या ज़्यादा होने पे उसके अंदर जो स्विचेस लगी हुई हैं, डिजिटल सर्किट्स लगे हुए हैं, वो अलग अलग मानों को ग्रहण कर लेता है और उस मान के अनुसार कार्य करके गलत आउटपुट प्रदान करता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर उपयोग करने वाला उपयोगकर्ता, जिसे हम यूज़र भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, जो भी व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करता है वो उपयोगकर्ता कहलाता है, जिसे हम अंग्रेज़ी में यूज़र भी कहते हैं, यूज़र। और इनपुट को ग्रहण करने के बाद क्या होता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग। उस पर जो क्रिया है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग।
उस पर क्या होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद हमें प्राप्त होता है क्या परिणाम। अब उस परिणाम को हम क्या कहते हैं आउटपुट कहते हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। इसके जनक चार्ल्स बाबेज कहे जाते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं पर समझते रहिएगा। तो कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है चार्ल्स बाबेज। ये आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ये आप लोग देख रहे हैं एक संरचना है कि कंप्यूटर वास्तव में दिखता कैसे है। ये बड़ी दुखद बात है कि बच्चों आप लोग घर पे हैं और आपके पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो कम से कम हमारी यह कोशिश है कि आप कंप्यूटर को देखें, समझें कि वो कैसे दिखता है, ताकि भविष्य में जब आप कॉलेज आएँ तो आप उन चीज़ों से परिचित रहें जो हम आपको बाद में बताने वाले हैं, अर्थात समय की बचत हो जाएगी। तो देखते हैं। तो ये जो है आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है, ये माउस होता है, ये आपके स्पीकर्स होते हैं, ये मॉनिटर और ये कीबोर्ड है। लिखा भी गया है कीबोर्ड, स्पीकर, मॉनिटर और प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे लिखा गया है समझना, अर्थात इस चित्र को केवल हमें समझना है। आइए देखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। यही वो यूनिट है जिसके द्वारा इनपुट कीबोर्ड के द्वारा सूचनाएं पहले प्रोसेसिंग यूनिट में जाती हैं और उसके बाद आपके मॉनिटर पे या स्पीकर पे दिखाई या सुनाई देती हैं। दिखाई देती हैं मॉनिटर पर, सुनाई देती हैं स्पीकर से। अब इनको समझ लेते हैं और डिटेल में। इसे कीबोर्ड कहते हैं जिसमें बहुत सारी बटनें होती हैं, इसे स्पीकर कहते हैं, इससे आवाज़ बाहर आती है। ये मॉनिटर होता है जिस पे हमें चित्र दिखाई देते हैं। कुछ वर्तमान में मॉनिटर ऐसे भी हैं जिसमें स्पीकर लगाया आता है, तो वो बाद का इशू है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसे प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और ये है आपका माउस, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो है आपका ये प्रोसेसिंग यूनिट। आइए आगे चलते हैं। तो अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा कि कुछ प्रश्न जैसे कंप्यूटर क्या होता है, उसके जनक कौन है, फादर कौन है कंप्यूटर के, इनपुट आउटपुट क्या होता है। तो आइए थोड़े से प्रश्न को टच करते हैं। तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? गणक, संगणक, टाइपराइटर या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं, जल्दी से आप उत्तर दीजिए, समझते रहिए। अब जिन बच्चों ने गणक लगाया है या संगणक लगाया है वो फिर से एक बार ध्यान दें, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। तो जिन बच्चों ने कंप्यूटर का अर्थ संगणक लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर का जनक कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, चार्ल्स हैरी हैं, हैरी पॉटर हैं या चार्ल्स बाबेज हैं? जल्दी से टिक करिए। तो जिन बच्चों ने चार्ल्स बाबेज लगाया है उनका बिल्कुल सही है, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बाबेज हैं। व्लादिमीर पुतिन, ये सारे ऑप्शन जो हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुन रखा होगा। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में सर्च कर लेना है कि ये लोग कौन हैं, चार्ल्स हैरी कौन है, हैरी पॉटर कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे सर्च कर लीजिएगा। छोटी छोटी जीके के रूप में आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या है। आगे चलते हैं। तो देखिए ये भी आपको समझना है, समझने के लिए लिखा गया है कठिन शब्द। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल आधारित उपकरण होते हैं जो अत्यंत संवेदनशील होते हैं। डिजिटल आधारित अर्थात एसी से डीसी में कन्वर्ट किया गया, उस बिजली को उपयोग किया गया एज ए इनपुट। अगर उसके मान में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उससे ग्रहण किया जाने वाला इनपुट भी परिवर्तित हो जाता है। जब इनपुट परिवर्तित होगा तो ठीक उसी प्रकार आउटपुट भी आएगा। अर्थात हमारा जो वांछित कार्य था, हमारा जो वांटेड वर्क था, वो वर्क नहीं हो पाया और गलत आउटपुट मिला। इससे हमारा टाइम का लॉस हुआ। आगे चलते हैं। इनपुट किसे कहते हैं? इसे हिंदी में निवेशी इकाई भी कहा जाता है। निवेश का अर्थ है देना या प्रदान करना या भेजना। आप लोगों ने कीबोर्ड देखा था, ये कीबोर्ड क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस जिसे हम निवेशी भी कहते हैं। इसी से क्या कर रहे हैं हम? इसके द्वारा हम इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट क्या है? आउटपुट इसे निर्गत इकाई भी कहा जाता है। इसका अर्थ है ग्रहण या प्राप्त होने वाला परिणाम।
कंप्यूटर से प्राप्त होने वाला परिणाम ही क्या कहलाता है? आउटपुट। अब यहाँ पे रोचक बात यह है कि आउटपुट क्या हो सकता है। देखिए, कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का आउटपुट निकले, प्राप्त हो, परिणाम आए, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो साउंड के रूप में हो, स्पीकर से बाहर आए, चाहे वो मॉनिटर से सीन दिखाई दे रहा हो, वो भी परिणाम है, और प्रिंटर से छप के चाहे कोई कागज़ बाहर आए, वो भी क्या है? परिणाम है। ओके, आगे चलते हैं। यूज़र, इसे उपयोगकर्ता भी कहा जाता है। उपयोगकर्ता को हिंदी में कहते हैं यूज़र। उपयोगकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर का उपयोग करता है। देखिए, इसे उपयोगकर्ता भी कहा जाता है। यह वह व्यक्ति है जो कंप्यूटर का उपयोग करता है। जैसे आप लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं तो आप मोबाइल यूज़र हुए। अगर कोई कंप्यूटर का यूज़ करता है तो वो कंप्यूटर यूज़र हुआ। अगर कोई जेसीबी चलाता है तो वो, चाहे आप उस जेसीबी ऑपरेटर या जेसीबी यूज़र भी कह सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब इस भाग को भी समझना है। प्रोसेसिंग जिस प्रक्रिया के नाम, इसे प्रक्रिया के नाम से भी, ये जिसे नहीं है, ये इसे है, इसे प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को आउटपुट में बदलने की क्रिया, जिसके फलस्वरूप हमें आउटपुट मिलता है। एक बार पुनः प्रोसेसिंग क्या है समझिए। देखिए, अभी मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ तो आपके कान उसे क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। आपके कान उस ध्वनि को ग्रहण कर रहे हैं, किंतु मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को आपको समझा कौन रहा है? ये समझ शब्द का मतलब कौन समझा रहा है? आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग उसको समझा रहा है कि समझ या पानी या कहो या चलो शब्द का मतलब क्या है। तो ये चीज़ आपका मस्तिष्क समझाता है। तो इनपुट को आउटपुट में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जैसे ही आपके दिमाग को संकेत मिला, चलो, मेरे मुख ने कहा, वो इनपुट हो गया एक प्रकार से। आपके कान ने सुना, ग्रहण किया, वो क्या है? इनपुट है। आपके मस्तिष्क ने समझा, वो क्या है? प्रोसेसिंग है। और आपके शरीर ने चलना प्रारंभ किया या आपने चलना प्रारंभ किया, तो वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया, जिसके फलस्वरूप कोई परिणाम प्राप्त हो रहा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब इसको कंप्यूटर के रूप में समझते हैं। जैसे आपने टाइप किया, सपोज़ राधे या श्याम, तो SHYAM, श्याम अगर लिख रहे हैं तो ये कीबोर्ड से टाइप हुआ, तो ये इनपुट हुआ। ये इनपुट आया किसके पास? प्रोसेसिंग के पास। प्रोसेसिंग के पास इतना ज्ञान होता है, इसको मालूम है कि कौन सा इनपुट कहाँ पहुँचाना है और कौन सा आउटपुट किस प्रकार कौन सी डिवाइस पे प्रदर्शित करना है। जो अपने श्याम लिखा तो वो स्पीकर से सुनाई नहीं देने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट को मालूम है कि कैसा इनपुट है और उसको दिखाना कहाँ है, तो वो दिखाएगा श्याम को लिखा हुआ मॉनिटर पर। अगर कहीं आपने कोई गाना चला दिया तो कंप्यूटर में आपने पेन ड्राइव लगाई, गाना चलाया, तो वो आपने इनपुट दिया, और वो इनपुट अब ये भी नहीं है कि आपका साउंड स्क्रीन से बाहर आने लगेगा, वो आएगा किसके थ्रू? साउंड के थ्रू। तो प्रोसेसिंग यूनिट को मालूम रहता है कि कौन सा इनपुट किस प्रकार के आउटपुट डिवाइस पे जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे इसको भी हमें समझना है कि इनपुट को आउटपुट में बदलना। हम इनपुट देते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद क्या होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। अब इनपुट देते हैं। इनपुट कैसे? सपोज़ करिए ये कि अगर हमने इनपुट कुछ दिया, इनपुट जब दिया है तो वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ लिखा हुआ हो सकता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट उसके अनुसार क्या करती है? वर्क करती है। अगर आपने टेक्स्ट दिया है तो प्रोसेसिंग यूनिट उसको समझेगी, अच्छा लिखा हुआ टेक्स्ट आया है तो इसको मॉनिटर पर दिखाएगी। प्रोसेसिंग को मालूम है कि आउटपुट मॉनिटर पर दिखाना है। अगर आपने कोई गाना चलाया तो प्रोसेसिंग यूनिट को मालूम है उस गाने को किस प्रकार के आउटपुट पे दिखाना है, स्पीकर के आउटपुट पर दिखाना है। ये प्रोसेसिंग को मालूम रहता है। अगर आपने 2 और 2 4 जोड़ने के लिए दिया तो प्रोसेसिंग में भी एक भाग आता है ALU, अभी पढ़ाया जाएगा। एक भाग आता है ALU, उसको मालूम होता है कि 2 और 2 क्या है? 4 है। वो जोड़ता है, जोड़ने के बाद अब 4 तो बोल के तो बताएगा नहीं, स्क्रीन पर दिखाएगा, तो वो मॉनिटर की स्क्रीन पर 4 दिखाने लगता है। तो ये सभी काम क्या है? इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। आइए अब थोड़ा विस्तार में समझते हैं।
अभी तक हम लोग केवल समझने का कार्य कर रहे थे, अब कोशिश यह रहेगी कि हम समझें भी और लिखें भी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान। आपका सत्र चल रहा है 2020-21 और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट पहला है इंट्रोडक्शन विद कंप्यूटर और रिप्रेजेंटेटर हैं जसवीर। आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में वही चीज़ें, कंप्यूटर क्या है, निवेशी इकाई उपकरण क्या है, किस प्रकार किया जाता है, इनपुट निर्गत इकाई उपकरण क्या है, प्रक्रिया क्या है और कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर क्या है। लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देश के रूप में इनपुट प्राप्त करता है। एक बार इनपुट डेटा प्राप्त होने के बाद यह डेटा प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और उपयोगकर्ता के निर्देश के अनुसार हमें आउटपुट प्रदान करता है। समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मतलब आप समझ रहे होंगे, वो सारे उपकरण जो डीसी पे वर्क कर रहे हों या जो बहुत सुग्राही हों, डिजिटल हों। यहाँ पे एक शब्द आया डेटा और इंस्ट्रक्शन। देखिए बेटा, डेटा का मतलब होता है वही आंकड़े जो कंप्यूटर को दिए जा रहे हैं किंतु उनका कोई अर्थ नहीं है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले आंकड़े जिनका कोई अर्थ नहीं होता उनको कहते हैं डेटा। जैसे हमने कुछ टाइप कर दिया RM राम, तो कंप्यूटर को नहीं मालूम कि राम कोई स्टूडेंट है या कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है। सो दैट्स वाई डेटा जो है वो कंप्लीट नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। तो डेटा जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? डेटा। आंकड़े जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें कहते हैं क्या? डेटा। और आगे आते हैं निर्देश, इंस्ट्रक्शन। निर्देश जैसे जाइए, पानी पी के आइए, होमवर्क पूरा करिए, तो ये प्रकार के निर्देश हैं, ठीक, संकेत हैं जिनके अनुसार आप कार्य करते हैं। तो जब आपको निर्देश किया जाता है कि आप इसको कार्य करिए, तो ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर को भी निर्देश दिए जाते हैं। जैसे मैं अभी कंट्रोल P का ऑप्शन दूं तो मैं मैं कंप्यूटर को आदेश दे रहा हूं कि इसको कंट्रोल P माने प्रिंट कर दो, छाप दो। तो ये एक प्रकार का आदेश है, तो कंप्यूटर उसके अनुसार कार्य करना चाहेगा। नेक्स्ट है, एक बार इनपुट डेटा प्राप्त होने के बाद डेटा प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। अर्थात कंप्यूटर को अगर आप एक बार निर्देश या डेटा दे देते हैं तो वो उसी के अनुसार कार्य करना शुरू करता है। आगे, यह डेटा की प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार हमें आउटपुट प्रदान करता है। जो हम निर्देश देते हैं उसी के अनुसार ये इनपुट पे प्रोसेसिंग करता है और जो भी आउटपुट मिलता है, अगर वो साउंड है तो स्पीकर के माध्यम से, कोई कागज़ है तो प्रिंटर के माध्यम से, अगर कोई चित्र है तो इस मॉनिटर के माध्यम से दिखाता है। आइए देखते हैं कुछ कठिन बिंदु। डेटा ऐसे तथ्य हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अभी हमने देखा कि डेटा ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। निर्देश वे संकेत हैं जिनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करते हैं। निर्देश जैसे क्लिक या हमने कोई कमांड दिया तो वो कंप्यूटर में निर्देश के रूप में ग्रहण किया जाएगा, इनपुट के रूप में ग्रहण किया जाएगा। इनपुट को निवेशी इकाई भी कहा जाता है हिंदी में। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ध्यान में रखिएगा कि इनपुट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसे निवेशी इकाई भी कहते हैं। आउटपुट को निर्गत इकाई भी कहा जाता है, अर्थात आउटपुट जो है वो प्राप्त होने वाला परिणाम है, निर्गत निकलने वाला, प्राप्त होने वाला, तो इसलिए उसको निर्गत इकाई भी कहा जाता है। प्रोसेसिंग को प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्रिया पे जो क्रिया होती है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। आइए देखते हैं निवेशी इकाई और इनपुट इकाई कौन कौन सी हैं, उसमें क्या करना है। अब इस पीपीटी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखना इस पीपीटी को लिखना है। तो देखते हैं, इनपुट डिवाइस एक उपकरण है जो कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करता है। कीबोर्ड सबसे अधिक प्रचलित इनपुट उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग कंप्यूटर में आंकड़े डालने और निर्देश देने के लिए किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक कीबोर्ड सबसे मौलिक इनपुट डिवाइस होती है, सबसे बेसिक डिवाइस कीबोर्ड होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, समझते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। देखिए बेटा, वे कंप्यूटर के वे सभी उपकरण जिनके माध्यम से डेटा या निर्देश कंप्यूटर में या कंप्यूटर को भेजे जाते हैं कहलाते हैं क्या? इनपुट। अब संकेत चाहे आप रिमोट से दे रहे हो तो ये भी एक प्रकार से इनपुट हो गया, चाहे आप जॉयस्टिक गेम खेलने वाली डिवाइस उससे दे रहे हो, गेम खेलने वाली जॉयस्टिक,
ठीक, आपने देखा होगा कंसोल होता है, ये भी इनपुट है। माइक्रोफोन, अभी हमारे पास माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो इससे क्या है, आवाज़ जा रही है, इनपुट के रूप में आवाज़ जा रही है, ये भी इनपुट डिवाइस है। और ये है बार कोड रीडर। आई होप आप लोगों ने शॉपिंग की होगी मार्ट वगैरह से, मेगा मार्ट से, तो वहाँ पे वो बैठकर दाम नहीं लिखते हैं कि हाँ ये दाम है, ये दाम है, और इस कंपनी का नहीं। प्रोडक्ट के ऊपर लाइंस लगी होती हैं, बार बने होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर लाइंस बनी होती हैं, उनको स्कैन करने के बाद कंपनी का नाम, उसका दाम, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बार कोड भी इनपुट है। और ये बचते हैं आपके छोटे से माउस टाइप के, चूहा कह सकते हैं एक फ़न के लिए, लेकिन यहाँ पे हम इसको माउस ही कहेंगे। तो माउस इनपुट डिवाइस है, संकेतों को क्लिक के फॉर्म में भेजता है। ये सबसे तेज़ चलने वाला इनपुट डिवाइस है ये। और उसके बाद कीबोर्ड है। तो इन सब के माध्यम से क्या है, हम किसी भी प्रकार की सूचना कंप्यूटर में भेजते हैं। टाइप वाली है कीबोर्ड से, क्लिक वाली सूचना है माउस से, कोई और सूचना है ग्रहण करनी है बारकोड रीडर से, आवाज़ है माइक्रोफोन से, गेम खेलना है, क्लिक करना है, दौड़ाना है, टेम्पल रन देखा होगा, पबजी देखा होगा, जॉयस्टिक्स हैं आपकी। तो ये सभी के सभी क्या हैं, इनपुट उपकरण हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको आपको लिखना है, इसमें से कोई चित्र आप बना लीजिएगा जो आपको आसान पड़ रहा हो। नेक्स्ट है निर्गत इकाई, जिसे हम आउटपुट उपकरण भी कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में, प्रिंटर या सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखता है, अर्थात प्रदान करता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। थोड़ा सा लेंथी हो रहा होगा, कोशिश करते हैं समझने की, लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा, मतलब इनपुट डिवाइस से जो सूचना दी गई है, इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद, प्रोसेसिंग माने 2 और 2 4 हुआ, प्रोसेसिंग यूनिट ने सोच रखा है, अब उस 4 को दिखाना है। वही चीज़ प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी, अब यहाँ पे एक शब्द आ गया हार्ड कॉपी। व्हाट इज़ हार्ड कॉपी? हार्ड मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्ड हो गया। ठीक, जैसे अगर हमने प्रिंट किया तो कागज़ निकला, वो हार्ड कॉपी है, हार्ड आउटपुट है। अगर हम ध्वनि बोल रहे हैं तो ध्वनि को टच तो नहीं कर सकते, हाँ कि ध को हमने टच कर लिया, नॉट पॉसिबल। तो वो क्या है, सॉफ्ट आउटपुट है। तो इसीलिए कहा गया हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर से या सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर पर दिखता है, अर्थात प्रदान करता है, वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो यहाँ पे ये मॉनिटर कह सकते हैं, ये सॉफ्ट कॉपी है, मैं उसको कोई यहाँ से हटा नहीं सकता हूँ। आप कह रहे होंगे, सोच सकते हैं इंटरेक्टिव पैनल होता तो उसको यहाँ मिटा सकते हैं, तब भी मैं अपने हाथ से नहीं, किसी माध्यम से टच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंप्यूटर के थोड़ा आउटपुट डिवाइस दिए गए हैं, जैसे मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, ये आपके प्रिंटर्स हैं छपने वाले, प्लॉटर्स, और स्पीकर्स, ये भी क्या हैं, आपके आउटपुट डिवाइस हैं जिनसे आवाज़ें निकलती हैं। तो एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ आपको, होमवर्क दे रहा हूँ, आप इन उपकरणों में से ये देख के लिखेंगे कि कौन से हार्ड कॉपी हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट हैं, और कौन से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हैं। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी का मतलब बेटा, जिनसे प्राप्त होने वाले परिणामों को हम छू सकते हो, वो हार्ड कॉपी आउटपुट होगा। जिन परिणामों को हम छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी होगा। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे साउंड निकल रहा है, तो साउंड, ध्वनि को हम टच नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई दिस इज़ अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सो व्हाट इज़ प्रिंटर? प्रिंटर से निकले हुए कागज़ को हम छू सकते हैं, दैट्स वाई प्रिंटर इज़ अ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। लेट्स गो अनदर स्लाइड। प्रक्रिया, इसको भी आपको लिखना है। अब प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया मतलब प्रोसेसिंग कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से की जाने वाली प्रोसेसिंग, जिसके परिणाम स्वरूप आउटपुट प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहा जाता है। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम या रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है। एक बार पुनः समझ लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से, देखिए प्रोसेसिंग, जैसे हमने कोई निर्देश दिया, तो निर्देश देने के लिए कम से कम कोई हार्डवेयर, कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे हम
आदेश दे सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कीबोर्ड होना चाहिए, ये क्या है हमारे लिए हार्डवेयर है। कहीं पे वो चीज़ दिखनी चाहिए, वो भी क्या है हार्डवेयर है। और दिखने वाली चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिट चाहिए जिससे प्रोसेसिंग कहा जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। तो ये सब के सब क्या हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है। सारा कमाल इन प्रोसेसिंग यूनिट्स का ही है, जो इनपुट को आउटपुट में बदलने में सहायक होते हैं। जो भी परिणाम वे बनाते हैं उस परिणाम को आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाने का भी कार्य होता है। इसका बहुत सारा कार्य है, आगे देखते हैं। आइए एक बार बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर ध्यान देते हैं। निम्न में से इनपुट उपकरण नहीं है, अर्थात कौन सा ऐसा उपकरण है जो इनपुट नहीं है? क्या कीबोर्ड है, वो माउस है, स्कैनर है या मॉनिटर है? फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए। कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, मॉनिटर क्या है? बिल्कुल, जिन बच्चों ने ये कहा कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है उनका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में आउटपुट उपकरण हैं, किसके द्वारा आउटपुट प्राप्त होता है? स्पीकर से आउटपुट क्या मिलता है? साउंड, आवाज़ें निकलती हैं। जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं, निर्देशों को कंप्यूटर में भेजते हैं, ठीक। दाएं घुमाना है, बाएं घुमाना है पबजी में, किसी में, ठीक। माइक है, हम अपने साउंड को कंप्यूटर में भेजते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? इनमें से कोई नहीं। जिन बच्चों ने स्पीकर कहा है उनका सही है कि इसमें से आउटपुट आपका जो स्पीकर है वो क्या है? आउटपुट है। आइए देखते हैं कंप्यूटर की आंतरिक संरचना। ये महत्वपूर्ण है, आपको ये भी बनाना है। तो कंप्यूटर की आंतरिक संरचना में यहाँ पे ये CPU है। ये जो CPU दिखाई दे रहा है यही था आपका प्रोसेसिंग यूनिट। ये पूरा आपका क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट और आउटपुट के बिना क्या है? बेकार है, अधूरा है जिसे कह सकते हैं। तो कंप्यूटर में जब कोई इनपुट भेजा जाता है तो उसको आउटपुट में बदलने के लिए बहुत सारे तंत्र, सिस्टम काम करते हैं। तो जैसे कंप्यूटर में आपने 2 और 2 दिया तो वो कितना होता है? 4। आपका जो ALU है उसका मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हिंदी में कहते हैं जिसे अंकगणित तार्किक इकाई। इसका कार्य क्या होता है? गणनाओं को करना, और गणनाओं को करके क्या करना? मेन मेमोरी में भेज देना या स्टोर कर देना। एक और चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, कोई भी कंप्यूटर में संकेत भेजते हैं तो पहले वो क्या होता है? मेमोरी में रखा जाता है। तो वो उठ के बाद में जिस अनुसार काम करना होता है, अगर ALU का काम है तो वो ALU में जाता है, कंट्रोल का काम है तो कंट्रोल उस पर वर्क करता है। ओके, अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे बचपन में आपको सिखाया गया होगा बेटा 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। 1 और 1 कितना होता है? 2। तो पहले आपको सिखाया गया होगा बचपन में कि 1 और 1 को ऐसे जोड़ना है, तो सीखा आपने। वो सीख के आपने रखा कहाँ? अपने दिमाग में, अर्थात अपनी किस में? मेमोरी में। तो वो मेमोरी ही थी, वो एक ऐसा स्थान था जहाँ पे सूचनाओं को रखा आपने। फिर ये सीखा कि इसको जोड़ना कैसे है, तो जोड़ना कैसे है ये भी सीख के आपने मेमोरी में रखा। उसके बाद अलग अलग चीज़ें आपने सीखी, जैसे जोड़ना, साइकिल चलाना, बोलना, किसी चीज़ को समझना। तो ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों द्वारा किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी वही कार्य है। आपने जोड़ने का काम दिया, मेमोरी में रखा गया, ये देखा गया कि जोड़ने का काम है, यहाँ से वो कार्य उठ के ALU में गया। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, गणित का काम हुआ। गणित के काम में 2 और 2 जोड़ने का उत्तर 4 आया। अब वो 4 आउटपुट अर्थात स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है नियंत्रक इकाई, अर्थात जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को क्या करता हो? नियंत्रित करता हो, उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर का वह भाग जिसमें कंप्यूटर के आदेश, डेटा, सूचना, आंकड़े जाके क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरी। ओके, यहाँ आप मेन मेमोरी से मत कंफ्यूज रहिएगा, इसके बारे में आगे हम बताने वाले हैं। आगे चलते हैं। इनपुट आउटपुट आप समझ गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं CPU, ये लिखना है सेंट्रल। ये चित्र नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको अवश्य बना लीजिएगा। तो
CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन आपसे लगभग पूछा जाएगा। आप नेक्स्ट अगले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन लगभग आता है। तो कब CPU कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग इसकी हिंदी लिख लीजिएगा। हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय प्रक्रिया प्रणाली। तो केंद्रीय प्रक्रिया प्रणाली में क्या क्या होता है? प्रोसेसर्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जो क्या करते हैं? CPU की सहायता करते हैं। अब इन प्रोसेसर्स और CPU को भी क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर्स को भी क्या कहा जाता है? CPU। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ALU का जो पूरा नाम होता है वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे हम अंकगणित तार्किक इकाई भी कहते हैं, जिसका गणित और तर्क कार्रवाई करने में उपयोग करते हैं। ये कार्रवाई थोड़ा सा कानूनी शब्द लग रहा है, लेकिन इसको ऐसा समझिएगा कि ALU का काम क्या है? ALU का काम होता है अंकगणित और तार्किक क्रियाओं को करना। यहाँ पे लिखा गया है अंकगणित, जैसे गुणा जैसे बोल सकते हैं, विभाजन, घटाव, मूल्यों की तुलना जैसे कार्यों में करने तथा तर्क करने। तर्क मतलब लाइट आई तो कंप्यूटर ऑन हुआ, लाइट नहीं है तो कंप्यूटर ऑफ हुआ। कंप्यूटर में बहुत सारे सर्किट होते हैं जो इन ऑन ऑफ की क्रिया पर वर्क करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम तर्क के रूप में समझ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जिन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में दें उन्हें हम तर्क कहते हैं। 0 1 ऑन ऑफ, गणित के रूप में 0 1 कह सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ALU कंप्यूटर के CPU का वह भाग होता है जिसमें अंकगणित व तर्क संबंधी संक्रियाएं की जाती हैं। ये ALU का बहुत क्लोज सर्किट है, इसको हम लोग लेके आए हैं। ये देख लीजिए, ALU की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, आपकी किताब में नहीं मिलेगा, ये ऐसे बने होते हैं। अब कक्षा 11 के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे क्या होते हैं? इसमें कुछ होते हैं सब्सट्रैक्टर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? एडर्स होते हैं। अब सब्सट्रैक्टर एडर में आप पढ़ेंगे भविष्य में हाफ एडर, फुल एडर। हाफ माने जोड़ना, हाफ को हाफ मत समझिएगा कि आधा जोड़ेगा फुल जोड़ेगा। आगे देखते हैं। एक में क्या होता है, जोड़ने के बाद जो हासिल होता है उस अनुसार काम करता है। एक में केवल कुछ संख्याएं होती है जिसमें जोड़ने पे हासिल नहीं आता है। तो इस हिसाब से आप हाफ एडर या फुल एडर समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। कंप्यूटर क्या ग्रहण करता है? डेटा, टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन या इनमें से सभी? बहुत ही आसान आंसर है इसका, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में निम्न में कंप्यूटर की आंतरिक संरचना का कौन सा भाग है? आंतरिक संरचना में क्या क्या होती है? देखो, ये आपका CPU है, राउटर्स होते हैं, ये USB होता है। ये कक्षा 11 के लिए है, मैं बताऊंगा आपको किस चीज़ को क्या कहते हैं जब क्लास शुरू हो जाएगी। हार्डवेयर के रूप में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या कंप्यूटर के अंदर आंतरिक पेन ड्राइव लगती है, मॉनिटर लगता है, ALU लगता है या बोर्ड लगता है? एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, हो सकता है आप समझ जाएं। तो कंप्यूटर की आंतरिक संरचना में ALU आपका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं MU का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट अर्थात जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं क्या? स्मृति इकाई। तो जो कंप्यूटर की जो स्मृति इकाई है उसको रजिस्टर भी कहा जाता है। यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण करता है और कंप्यूटर में संग्रहण करके ALU को उसके अनुसार आदेश करता है